जब से 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्याकश्यप नाम का दैत्य है उसका भाई, वो बार बार भगवान से द्वेष करता है कि कैसे मैं नारायण को मारूं। एक दिन अपनी पत्नी से कहा, तू यहां रुक, मैं जा रहा हूं भजन करने और भगवान को प्राप्त करने के बाद आऊंगा, और आने के बाद ना फिर मैं बताता हूं क्या करना है। कयाधु को घर में छोड़ करके चला गया भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए कि ना मैं अस्त्र से मरूं, ना तो शस्त्र से मरूं, ना तो दिन में मरूं, ना तो रात्रि में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना तो बाहर मरूं, ना मैं नर में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना तो किसी जीव से मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। और तब तक इधर इंद्र ने हिरण्याकश्यप के 3 संतान को मार दिया। चौथी संतान जो पेट में थी उसको पत्नी कयाधु को लेकर के जा रहे थे। नारद जी आकर के बोले, भैया ये भगवान का परम लाडला भक्त है, इसको रहने दो। जन्म लिया, जन्म से ही वो भगवान की ओर लग गए, खूब भगवान की भक्ति करते हैं। पिताजी ने एक बार समझाया, बेटा भगवान की भक्ति क्यों करता है, अभी कोई जरूरी है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, भगवान की भक्ति तो बचपन से ही की जाएगी पिताश्री। मेरे प्यारे, हिरण्याकश्यप ने गुरुकुल में भेजा कि जाओ इसको शिक्षा दो, सुंदर शिक्षा देना कि कैसे द्वेष होता है, कैसे हम जाकर के नारायण से अपने हार का बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए, वो तो नारायण हैं, उनका भजन करना चाहिए, उनके भजन से कल्याण हो जाएगा। जैसे नारायण का नाम लिया, क्रोध आ गया। ओ, गुरुकुल में भेज दिया, और गुरुकुल में भेजने के बाद सारे विद्यार्थियों ने कहा, भैया एक बात बता, अभी तो भजन क्यों कर रहा है, बाद में कर लेना, बुढ़ापे में कर लेना, जब तेरा समय हो तब कर लेना। बोलना भजन करना है तो अभी करेंगे, बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में तो सहारा कोई बन जाए भगवान, कोई हाथ पकड़ के बैठा दे तो ठीक है, नहीं तो अपना उसमें राम राम भी कहोगे तो उन्होंने कहेगा मरा मरा। अब बुढ़ापे में और माया घेरती है। अच्छा, जो अगर किसी को बोल जाते अब तू मरने वाली है, तू मर जा, हमको मरने को कह रहा, तू मर जा, हम कहीं मर जाए, इतनी बात। जबकि मृत्यु सत्य है, वास्तविकता है कि मृत्यु सत्य है, जन्म और मृत्यु। आप मरोगे, आपकी आत्मा को पुनः से जन्म मिलेगा, लेकिन मन आपका जो है ना, मन को कष्ट मिलेगा। मन से तो पाप मारे। मन ने क्या कहा, चलो यार आम तोड़ें, तो आम तोड़ने गए। तो आम तोड़ने के लिए काम किसने किया? नेत्र ने से देखे, हम आम को देखे, नेत्र ने कहा चलो आम के पास, तो नेत्र ने पहुंचा दिया। अब नेत्र वहां तक पहुंचा दिया। अब नेत्र ने क्या कहा? मन ने कहा चलो आम तोड़ने, नेत्र ने पहुंचा दिया, और हाथ ने, आंख ने कहा, हाथ को इशारा किया ऊपर चल। आम तोड़ने लगा, और जब आम तोड़ने लगा तो इतने में आम का जो माली आ गया, रखवाला आ गया, उसने दह लठ मारा। कहा मारा? कमर में मारा। चोरी करने का फल तो मार लठ। तो दर्द कहां हुआ? चोट लगती यहां है, दर्द होता है मन में, दिल में। तो अंतिम में कष्ट किसको मिला? बोले उसी को जिसने भेजा था। तो इसीलिए कहीं भी जाओगे तो कष्ट इसी को मिलेगा, मन को, आत्मा को नहीं मिलने वाला है। क्या समझे हो? अरे आज तो मेरा कन्हैया आने वाला है ना, 5 बजे कान्हा आ जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा? तो वही बच्चे कहते हैं कि बाद में भक्ति कर लेना, अभी रहन दो ना। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी से करना है।
हिरण्याकश्यप ने उन्हें होलिका में जलाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, जल में डाला गया, लेकिन प्रहलाद का कोई बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया सब विद्यार्थियों के साथ। प्रहलाद बोले एक काम करो, देखो मेरे पिता ने मेरे साथ कितना अन्याय किया, कोई कुछ नहीं हुआ ना, अब एक काम करो इस बार मेरे साथ भजन करो। सारे के सारे भजन करने लगे। क्या? शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण। सभी भाव से गाएंगे। शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज ना इतनी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, ये बात जाके हिरण्याकश्यप को पता चल गई। हिरण्याकश्यप पहले तो गुरुजी के पास दूत को भेजा, गुरुजी जैसे गए बोले प्रहलाद क्या कर रहा है, कीर्तन बंद कर। प्रहलाद जी को जैसे मारा सो गुरुजी भी नाचने लगे। श्रीवन नारायण शिवन शिवन नारायण शिवन नारायण शिवन। जैसे ही नाचने लगे ये बात दूत ने जाकर के बताई, स्वयं गुरुजी नाचने रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, जो वहां के रक्षक हैं जो भी प्रहलाद को टच करे वही नाचने लग जाए। उन्होंने तुरंत अपने दूत को भेजा, जो पर्सनल दूत था उसे भेजा, जाकर के कीर्तन बंद कराओ। और वो दौड़े 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 गुरुकुल में गया और जाकर के कहा भाई कीर्तन बंद करो। और कीर्तन बंद करने के लिए कहा और प्रहलाद को टच किया। शिव नारायण शिव नारायण। महाराज कीर्तन बंद करने के लिए बोला, लेकिन नहीं, कीर्तन बंद नहीं हुआ, टच किया, वो भी नाचने लगा। जब नाचने लगा अब तो मंत्री को भेजा, मंत्री जी आप जाइए कीर्तन बंद कराइए, हमारे यहां नारायण का कीर्तन ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, आप जाकर के बंद कराइए। मंत्री जी दौड़े दौड़े गए और मंत्री जी ने भी प्रहलाद को छू दिया, वो भी नाचने लगे। ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। महाराज इतना जोर जोर से कीर्तन चलने लगा, मंत्री जी भी नाचने लगे, सब लोग नाचने लगे। हिरण्याकश्यप को यह बात पता चली। हिरण्याकश्यप ने दौड़ करके गया और उसने बड़े जोर से मुष्टिका बनाया और पृथ्वी में प्रहार किया। कीर्तन बंद। यदि हिरण्याकश्यप भी प्रहलाद को टच कर लेता ना, वो भी नाचने लगता, उसी रंग में रंग जाता, लेकिन उसने टच नहीं किया, पृथ्वी में बड़े जोर से प्रहार किया। मेरे प्यारे, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया, बोले बता तेरा भगवान कहां है, आज मैं मृत्यु दंड दूंगा, ये तलवार सीना तुझे आज मृत्यु दंड दूंगा। बोले पिताजी हम में है नारायण, तुम में है नारायण। अच्छा एक बात बताओ,
बिना नारायण के हम लोग एक पल जीवित रह सकते हैं? हमको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? चाहिए ना? आत्मा, आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा की तो रूप तो है, परमात्मा की तो है। आत्मा होती है, परमात्मा होता है। तो जितनी जीवात्माएं सब परमात्मा की तो है ना। परमात्मा की पत्नी है, परमात्मा की देवी है। तो परमात्मा के कौन है? प्रभु है। इससे निकल जाए हवा, ले चल भैया, ले चल, छुट्टी ले चल जल्दी से। मेरे प्यारे, कहते हैं पिताजी हम में है, तुम में है, हर जगह तो नारायण है। हर कण कण में प्रभु व्याप्त है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रभु तो हर जगह है। बोले और कहां है? बोले इस खंभे में भी है। ओहो, जैसे खंभे का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, खंभे को दो टुक कर दिया। उसी से प्रभु प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। साक्षात मेरे नारायण नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। प्रकट होने के बाद हिरण्यकश्यप को बड़े जोर से पकड़ लिया। बोले आप कौन हो? बोले मैं क्यों बताऊं, आज तेरा काल हूं। बोले आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना तो रात्रि में मरूंगा। बोले बताओ कौन सी बेला है? तो सूर्यास्त का समय था, मध्यम, उसे गोधूली बेला बोलते हैं। बोले ना तो दिन है ना तो रात्रि है। तो ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं मार सकते हो। ना तो अंदर मरूंगा ना तो बाहर मरूंगा। तो घर की डेहनी जो होती है, घर की डेहनी में बैठ गए। बोले बता अंदर हूं कि बाहर हूं कि भीतर हूं कि कहां हूं? बोले अंदर भी नहीं है ना तो बाहर है, बीच डेहनी में है, फिर भी नहीं मर सकता हूं। बोले क्यों? बोले मैं अस्त्र से मरूंगा ना तो शस्त्र से मरूंगा। बोले ये क्या है? बोले नाखून है। बोले इसी से तुम्हारा कल्याण करूंगा। बोले फिर भी नहीं मर सकता हूं। बोले क्यों? बोले ना तो मैं नर से मरूंगा ना तो किसी जीव से मरूंगा। बोले बता मैं नर हूं कि जीव हूं? बोले महाराज आप दोनों हैं, दोनों नहीं हैं, फिर भी नहीं मर सकता हूं। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता हूं। बोले ब्रह्मा को किसने बनाया? बोले ब्रह्मा को मैं बनाया हूं, मैं नारायण हूं। जैसे कहा नारायण, बड़े जोर से उसने छुड़ाना चाहा। भगवान ने उसकी अतरी फाड़ करके उसकी अतरी को अपने गले में डाल लिया, उसके प्राणांत कर दिया। जैसे मार दिया, अब प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और वास्तव में जब पति का क्रोध शांत ना हो तो पत्नी शांत करा सकती है 1 मिनट में। पत्नी के पास जादू की छड़ी है। अच्छा महाराज? बोले हाँ। मेरे प्यारे, सब लोगों ने प्रयास कर लिया लेकिन शांत नहीं हुए। अब जाकर के लक्ष्मी जी से कहे भैया चलो, आपके पति देवता बहुत नाराज हैं। अरे मैं तुरंत मना लूंगी, चलो ना। लक्ष्मी जी ने कंचन थाली लेकर के सुंदर आरती बनाई, टीका लिया, चंदन लिया, मिठाई लिया। पति को बढ़िया बढ़िया बना देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। जब पत्नी से कभी खटपट हो जाए, पत्नी सुंदर बना के भोजन करा दे पति। सो मेरे प्यारे, लक्ष्मी जी सुंदर थाली में लेकर के और चली। और जैसे ही आई और नरसिंह भगवान ने हुंकार भरी, तो लक्ष्मी जी ने थाली वाली वहीं फेंका और एक पग में दूसरे पग में स्वर्ग में। बोले ऐसा रूप तो अपने पति को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। अब क्या हो? बोले जिसके लिए भगवान अवतार लिए हैं वही जाए। प्रहलाद जी गए, भगवान अपने जीभ्या से चाटने लगे और प्रभु लाड करने लगे। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को कितना भी आपका बच्चा खेल रहा हो,
कीचड़ में गिर गया हो, छोटा सा बच्चा माँ गिर जा तुरंत उठा ले, उसको अपनी आंख में भर लेती है, ये नहीं देखती कि कीचड़ लगा है। उसी प्रकार से भगवान भी जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान अपने बच्चों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, ये नहीं देखते कि कितने अवगुण है इसके। भगवान स्वयं कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जमहि, जन्म कोट अकनाशक तबहि। कितने भी तुम्हारे पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे, इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं साक्षात नारायण के रूप में आ गए।